नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है आपका दीपक नामजोशी टॉक शो पर। दोस्तों, इस शो में हम बात करते हैं देश की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और करंट अफेयर्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेथ पेनल्टी यानी फांसी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप जानते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे पहली फांसी किसे और कब हुई थी? जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे पहली फांसी हुई थी 9 सितंबर 1947 को और उसका नाम था राशा अली, जिन्होंने एक मर्डर किया था और सज़ा के तौर पर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और अब वीडियो पर वापस आते हैं। दोस्तों, फांसी की सज़ा को लेकर बहुत लोगों में अलग अलग विचार आते हैं, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि फांसी की सज़ा कब और किसे दी जाती है और फांसी वाले दिन यानी कि जिस दिन उस व्यक्ति को जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है उस दिन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, फांसी देने वाले जल्लाद और जिसे फांसी देनी है उन दोनों के लिए ही ये प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है। कई सारे रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, जैसे कि फांसी के फंदे का अरेंजमेंट करना, फांसी देने का समय और फांसी की प्रोसेस। इन सभी को एक रूल बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ता है। पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि भारत में फांसी की सज़ा किस अपराध के तहत दी जाती है। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भारत में सिर्फ दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में ही फांसी की सज़ा देने का प्रावधान है। यदि कोई क्राइम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं आता, चाहे वो कितना भी गंभीर अपराध हो, उस क्रिमिनल को फांसी की सज़ा नहीं हो सकती, बल्कि इसकी जगह उसे उम्र कैद जो लगभग 20 से 50 वर्ष की या आजीवन कारावास जिसमें अपराधी की मृत्यु जेल में ही होगी, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, जैसी सज़ा सुनाई जा सकती है। दोस्तों, फांसी की प्रोसेस फांसी वाले दिन के 15 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जिसे फांसी दी जानी है उसके रिश्तेदारों को 15 दिन पहले ही जानकारी दे दी जाती है, जिससे कि वो आखिरी बार उस व्यक्ति से मिल सकें। बात करें फांसी के फंदे की, तो इसकी मोटाई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स फिक्स किए हुए हैं, यानी कि फंदे की रस्सी की मोटाई 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसकी लंबाई भी फिक्स होती है। और ये सारे फांसी के फंदे बिहार की बक्सर जेल में बनाए जाते हैं। भारत की किसी भी जेल में यदि फांसी देने की नौबत आए तो फंदा बिहार की बक्सर जेल का ही होता है। बक्सर जेल में सज़ा काट रहे कैदी ही इस फंदे को तैयार करते हैं और इसका कारण ये है कि बक्सर जेल के कैदी फांसी का फंदा बनाने में माहिर माने जाते हैं। दोस्तों, फांसी देते समय वहाँ जल्लाद का होना ज़रूरी है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में सिर्फ 2 ही ऑफिशियल जल्लाद हैं। पहले उत्तर प्रदेश के रहने वाले पवन कुमार और दूसरे पश्चिम बंगाल के बाबू अहमद। इन दोनों को वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से 3,000 रुपये महीना दिए जाते हैं और जब ये किसी फांसी को एग्जीक्यूट करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है। ये अमाउंट तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये किसी आतंकवादी को फांसी देते हैं, जैसे कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी देने पर जल्लाद को 25,000 रुपये का अमाउंट एक्स्ट्रा पे किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरी इच्छा की। तो आखिरी इच्छा के भी पैरामीटर्स फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि मेरी आखिरी इच्छा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना या कोई क्रिकेट या फुटबॉल का मैच देखना। आखिरी इच्छा से मतलब ये है कि जो वहाँ जेल में ही पूरी हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी खास रिश्तेदार से मिलना या कोई फेवरेट फूड, फेवरेट मूवी या कोई रिलीजियस बुक पढ़ना। और जो भी आखिरी इच्छा होती है उसे फांसी से लगभग 3 या 4 दिन पहले ही पूरी करवा दी जाती है। दोस्तों, फांसी के फंदे पर लटकाने का समय भी पहले फिक्स था, यानी अपराधी को 10 मिनट तक फंदे पर लटकाने के बाद नीचे उतारा जाता था। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि जब 10 मिनट के बाद क्रिमिनल को फांसी के फंदे से उतारा गया तो वो जिंदा ही था। उसके बाद से फांसी की सज़ा सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट में नया रूल बनाया गया और एक नया सेंटेंस जोड़ा गया। वो सेंटेंस था दोस्तों, टू बी हैंग टिल द पर्सन इज़ डेड। मतलब जब तक क्रिमिनल को फांसी के फंदे पर लटकाना है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए फांसी होने के लगभग आधे घंटे बाद एक डॉक्टर आकर चेक करता है और ये अश्योरेंस देता है कि अब ये व्यक्ति मर चुका है। दोस्तों, यदि बात करें फांसी वाले दिन की प्रोसेस की,
तो ये प्रोसेस सुबह के करीब 3 बजे ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जेल के प्रशासन के लिए फांसी देना एक बहुत ही बड़ा और क्रिटिकल काम होता है। इसलिए इसे सूरज उगने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि दूसरे कैदी और उनका काम इससे प्रभावित ना हो। दूसरा रीज़न ये भी है कि जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है उसे पूरे दिन इंतज़ार कराना भी ठीक नहीं है, और सुबह जल्दी ही ये काम होने की वजह से उसके परिवार वालों को भी पूरा दिन मिल जाता है उसके अंतिम संस्कार को करने के लिए। इसी वजह से सुबह 3 बजे ही उस अपराधी को जगा दिया जाता है। फिर उसे नहाने के लिए ठंडा या गर्म पानी दिया जाता है। फिर पूजा या नमाज के लिए उसे कुछ वक्त दिया जाता है, और लगभग 4 से 5 बजे के बीच उसे एक डॉक्टर, जेल सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक जल्लाद, इन चारों के सामने ही फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। इन 4 लोगों के अलावा कोई और यहाँ पर मौजूद नहीं हो सकता, और ना ही कोई कैमरा या मोबाइल से इसे रिकॉर्ड कर सकता है। इसके 30 मिनट बाद डॉक्टर चेक करता है, और फिर डॉक्टर के अश्योरेंस के बाद उस बॉडी को फंदे से नीचे उतारकर उसके घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो है फांसी के दिन का पूरा प्रोसेस, लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जज जब फांसी की सज़ा सुनाता है तो अपने पेन की निब को तोड़ देता है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए कि जिस पेन से किसी का जीवन ख़त्म हुआ है तो इसका कभी दोबारा प्रयोग ना हो। इसका दूसरा कारण ये भी है कि एक बार फांसी की सज़ा लिखने और पेन की निब तोड़ने के बाद खुद जज को भी ये अधिकार नहीं होता कि उस फैसले पर पुनर्विचार कर सके या उसे बदल सके। फांसी की सज़ा को बदलने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका के तहत फांसी की सज़ा को उम्र कैद या किसी और सज़ा में बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, फांसी की सज़ा देना सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखें। जय हिंद।